गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब वीडियो क्लास की श्रृंखला में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में टाई एंड डाई के बारे में पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में मैं मेथड्स ऑफ टाई एंड डाई पर फोकस करूँगी। अभी तक हमने टाई एंड डाई क्या होता है, इसका डेफिनेशन और किस तरह के हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और टाई एंड डाई प्रोसेस के लिए हमें किस तरह का जो है कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्या हमारा प्रोसेस होगा, उस पर हमने डिस्कस किया है। आज की क्लास में मेथड ऑफ टाई एंड डाई, बंधेज प्रक्रिया जो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है और किसी भी वस्त्र को बांधना यानी तय करना, किसी डिज़ाइन के अनुसार फोल्ड करना, या नेक्स्ट उसका होता है यानी 3 हम पूरा इसमें स्टेप, जैसे मैं अभी बताती हूँ, 3 इसमें हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं बंधेज प्रक्रिया में। फर्स्ट होती है तय करना, ट्विस्ट करना या फोल्ड करना, है ना, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है। सेकंड है उसको आइसोलेटिंग करके डिज़ाइन को बांध कर अलग किया जाता है। और थर्ड हमारा स्टेप होता है डाइंग करना यानी रंग करना। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? मेनली जो होती है बंधेज प्रक्रिया कई प्रोसेस में से होकर निकलती है। फर्स्ट, जैसे हम कई सारे जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो होती है फोल्डिंग या तह करना। फोल्ड करना नमूना या डिज़ाइन तैयार करने के लिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है और इसमें सुंदरता लाने के लिए या उसको ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसको कपड़े को फोल्ड किया जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और डायगोनल यानी आड़ा और तिरछा आकृति में उसको मोड़ा जाता है और फिर उसको तार से बांधा जाता है। इसमें प्लीट्स बनाई जाती हैं आड़ी या तिरछी, है ना, किसी भी तरह की इसमें प्लीट्स हम बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही सरल विधि होती है। जैसे वृत्ताकार डिज़ाइन के लिए बीच में से हम कोई कपड़ा लेंगे और उसको जैसे एक छतरी नुमा डिज़ाइन में उसकी प्लेटें बना लेंगे और फिर उसको धीरे धीरे उठाकर लपेट कर बांधेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में भी मुझे बताया था कि जितनी सफाई से और जितनी सूक्ष्मता से इसको बांधा जाएगा उतना ही डिज़ाइन जो है वो साफ, सुंदर और आकर्षित आएगा। यदि हम बांधते समय बीच बीच में से थोड़ा उसको स्पेस छोड़ते हैं तो डिज़ाइन जो होगा वो साफ आएगा, सुंदर आएगा और उसका कलर का इफ़ेक्ट भी उसमें आता जाएगा। कई बार हम जो है डिज़ाइन बनाने की गांठ भी लगा देते हैं ना, और गांठ जो होती है वो बहुत आसानी से लग जाती है। अब सेकंड जो है हमारा, मैंने अभी आपको बताया, एक तो फोल्डिंग वाला हो गया। सेकंड हमारा है बांधना, वस्त्र को बांधना। बांधने में क्या, वस्त्र को बांधकर अलग किया जाता है और बंधेज प्रक्रिया में बांधना भी महत्वपूर्ण होता है। डिज़ाइन की बारीकी, महीनता इस पर निर्भर करती है। यानी वस्त्र को बांधने पृथक करने के लिए कई हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे गांठ लगाना, लहरिया बांधना, सिलाई करना, प्लीट देना, वस्तु को बांधना जैसे मार्बल विधि और क्लिप या पिन विधि। मैं थोड़ा आगे भी आपको डिटेल में इसका आगे पिक्चराइजेशन भी है। जैसे गांठ बांधना, है ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं गांठ बांधना ये सबसे सरल विधि होती है और सबसे इजी होती है। इसमें वस्त्र को लेकर बिंदु से, किसी बिंदु से उठाकर पॉइंट से और उस पर गांठ लगा दी जाती हैं। जैसे आपने एक हैंकी लिया, है ना, एक रुमाल लिया, उसके रुमाल के चारों कोनों पे गांठें बांध दी और बीच वाले हिस्से में भी गांठ बांध दी, तो और फिर उसको डाई किया।
सेकंड है लहरिया। लहरिया जैसे आपने देखा होगा, इसमें स्ट्रिप्स बनी होती हैं लंबी लंबी, और ये दाएं से बाएं या तिरछी यानी कोने से कोने तक जाती है। और लहरिये में हम कई कलर्स जो है वो इसमें रंगे होते हैं। इसमें क्या होता है, वस्त्र को तिरछा लेकर उसको धीरे धीरे बांधा जाता है। यानी इसमें पहले पंखे की तरह फोल्ड कर लेते हैं और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पास पास समान दूरी पर लपेटकर इसको कसकर बांधा जाता है। नेक्स्ट है बांधना। इसमें वस्त्र को बांधने के लिए मजबूत धागे, डोरी, तार, ऊन, प्लास्टिक आदि का उपयोग किया जाता है। और महीन रेखा बनाने के लिए पतले धागे, और मोटी रेखा बनाने के लिए मोटा, जैसे ऊन है, सुतली है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। रबर बैंड का उपयोग कर सकते हैं। और भी यदि हम मोटा बना रहे हैं तो हम प्लास्टिक की थैली का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से किया जाता है कि उसमें रंग अंदर ना जाए। इसको कई तरह से हम जैसे लंबाई में बांध सकते हैं, उसको गोलाकार में बांध सकते हैं। पूरा का पूरा मैं अभी आपको एक पीडीएफ में भी भेजूंगी, उसमें भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। नेक्स्ट है सिलाई करना। तो इस विधि में भी वस्त्र को डिज़ाइन बना लिया जाता है, और जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उस पर कच्चा टांका लगाया जाता है, और कच्चा टांका लगा के उसको हम खींचते हैं, और एक सिरे से कच्चा टांका प्रारंभ होकर दूसरे सिरे पर धागा छोड़कर काट दिया जाता है, और उसको फिर बांधा जाता है। और इसमें मोटा धागा काम में लिया जाता है, क्योंकि मोटा धागा थोड़ा मजबूत भी होता है और वो कलर उसके अंदर तक जाता नहीं है। नेक्स्ट है प्लीट्स डालना, है ना। इसमें भी समान रूप से प्लीट, जैसे आपने स्कर्ट का देखा होगा, लहंगे में प्लीट लगे हो, तो उस तरह से प्लीट डाल के वस्त्र को प्लीट डाली जाती है, फिर उसको बांधा जाता है। फिर वस्तु को बांधना। वस्तु को जैसे हम बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा छोटा छोटा बंधेज होता है, जैसे उसमें राई का दाना है, कोड़ी है, माचिस की तिल्ली है, कंचे हैं, है ना, या कोई पत्थर हैं, पेबल्स हैं, मटर के बीज हैं, कील है ना, हेयर क्लिप है। इन सबको भी बांध कर उसमें जैसे उसके अरेंज करके उसको बांधते हैं, और इसको फोल्डिंग में बांधते हैं, और उसके बाद में जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए उसके अनुसार उसको बांध कर नमूना तैयार किया जाता है। मार्बल विधि। इस विधि में कपड़े को उठाकर हाथ में यूँ समेट लिया जाता है, और फिर एक गोला सा बना लिया जाता है, यानी बिल्कुल अनइवन, और उसको बॉल के रूप में बांधा जाता है। पिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कपड़े सुखाने वाली क्लिप है, हेयर क्लिप है। इससे क्या होगा, वस्त्र जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ वस्त्र जब दब जाता है और कलर उस जगह पे प्रवेश नहीं करता है, और फिर उसके बाद में वो। और लास्ट हमारा है डाई करना, यानी जब भी हम पूरा कपड़े को बांध लेंगे, जिस मेथड से हमने बांधा है, उसके बाद में रंगने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और ये सबसे अंत में होती है। रंगने के लिए 2 या 3 रंग योजनाओं को काम में लिया जाता है, और बर्तन में कलर बनाया जाता है। मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया था। रंग बनाने के लिए पहले रंग का घोल तैयार किया जाता है, उसके बाद में उसमें नमक डाला जाता है, यानी रंग को हमने पहले छोटे बर्तन में घोला, और उसके बाद में बड़े उसमें कंटेनर में डालेंगे, और फिर उसके बाद में उसमें नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद में हम घोल को लगातार थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर हम उसका कलर का इफेक्ट छोटा, यदि हमारे पास में कोई भी फैब्रिक है, छोटे कपड़े का पीस, उसमें डुबोकर उसमें देखा जाता है कि कलर का इफेक्ट क्या आ रहा है। फिर उसके बाद में वस्त्र को रंगने की प्रक्रिया की जाती है। उस जो बॉयल कपड़े को गीला करने के बाद में उसको निचोड़ के उसके अंदर डाला जाता है। पहले प्लेन वाटर में गीला करेंगे, उसके बाद में उसमें डालेंगे, और फिर उसके बाद में उसमें 2-3 बार ऊपर नीचे उठाया जाता है। और एक रंग योजना बनाते समय, संयोजन बनाते समय देखा ये होता है कि हल्के से गहरे की तरफ, मैंने आपको लास्ट मेरे उसमें भी बताया कि हल्के से गहरे की तरफ जो है वो हम कलर को करेंगे। इसमें उसके बाद में वस्त्र को प्लेन पानी से निकाला जाता है, जो मैं लास्ट मेरे उसमें भी बता चुकी हूँ, और उसके बाद में उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और
जब सूखने के लिए रखा जाता है, उसके बाद में जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तभी हम उसको खोलेंगे। यदि वस्त्र कहीं से भी मॉइस्ट है, थोड़ा गीला है, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। मैंने थोड़े से मेथड्स के पिक्चर्स आपके लिए रखे हैं, जिससे आपको पता चले कि बंधेज का इफ़ेक्ट कैसे आता है। जैसे सन ब्रश टाई डाई टेक्निक, इसमें क्या होता है, कपड़े को जैसे फ्लैट रखा जाता है, फिर कपड़े को फोल्ड द फैब्रिक इन हाफ, आधा आधा फोल्ड किया जाता है, फिर उसको लंबाई में दोबारा से फोल्ड किया जाता है, और फिर उसके बाद में उसको एक एक इंच पे उठाकर उसको बांधा जाता है रबड़ बैंड से, और फिर उसके बाद में उसमें कलर किए जाते हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो है, ये देखिए आप, इस तरह का आता है। जब हमने पहले फोल्ड किया और उसके बाद में उसको बांधा तो इस तरह का इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप डाई टेक्निक, यानी इसमें किस तरह से कपड़े को जो है कवर करना है, यानी किस तरह से हमें ग्लव्स पहन के किस तरह से हमें कलर करना है, ये पूरा हमारा वो आता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिप टाई एंड डाई टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्लैट करने के बाद में उसको फोल्ड किया जाएगा, और फोल्ड करने के बाद में बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, यानी उसको पूरा हम रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के बाद में हमारा ये स्ट्रिप जो हम देखिए आप, इसको हमने फोल्ड किया हुआ है, तो इसमें पहले फिरोजी कलर करेंगे, फिर ग्रीन कलर करेंगे, और लास्ट में ये डार्क ब्लू वाला कलर हम इस कपड़े पे करेंगे, तो हमारा इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्पाइरल टाई एंड डाई टेक्निक। स्पाइरल टाई एंड डाई टेक्निक में इसमें पहले कपड़े को बिल्कुल प्लेन रखा जाता है, फिर उसके बाद में पिंच द फैब्रिक इन द बीच में से उठाया जाता है, और फिर उसको ट्विस्ट करना, ऐसे घुमाना करते हैं, और उसको पूरा सर्कुलेशन मोशन में जो है करते जाएंगे। और फिर उसके बाद में 3 बार 3 रबड़ बैंड्स जो है वो उसको 3 जगह उसमें रबड़ बैंड लगाएंगे, और उसके बाद में उसको कलर करेंगे, तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा। नेक्स्ट है बुल्स आई टाई एंड डाई टेक्निक। इसमें क्या होगा, इसमें फैब्रिक को बीच में से सेंटर से उठाते हैं और कॉर्न शेप में उसको जो है करेंगे, और फिर उसमें रबड़ बैंड्स लगाएंगे, और देन उसमें टाई एंड डाई सॉल्यूशन, तो ये हमारा इस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से टाई एंड डाई जो है, टाई एंड डाई हम ये कह सकते हैं कि ये कपड़े पर किया जाने वाला एक प्रोसेस है, और स्पेशली फैब्रिक पे किया जाता है। एक कलर के बाद में लाइट से हम डार्क की तरफ करते हैं, और इस विधि से तैयार वस्त्र खूब लंबे समय तक हमारे यूज़ हम कर सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव जो है उससे हमें फैब्रिक का जो पैटर्न है वो हमें दिखाई देता है। और कैसे हमें करना है, इसमें है कि बाइंड द फैब्रिक इन डिफरेंट प्लेसेस एंड थ्रेड और इलास्टिक बैंड रियली टाइटली, यानी इसमें कपड़े को बांधा जाता है, फिर उसको धागे से जो है डिफरेंट मेथड यूज़ करते हुए उसको धागे से, रबड़ बैंड से, प्लास्टिक से बांधेंगे, फिर उसको कपड़े को पानी में भिगोएंगे, जिससे कि वो जो है इवन मास में जो है इवन एरिया में कलर स्प्रेड हो सके। फिर उसके बाद में उसको डाई किया जाता है। डाई करने का मैंने आपको सारा टेक्निक बताई है। उसके बाद में डाई करने के बाद में उसमें एक्स्ट्रा जो डाई है उसको हटाने के लिए फिर उसको रिंस करेंगे, और फिर उसको हम सुखाएंगे, और फिर उसके बाद में जो हमारी जो हमने उसको बांधा है, नॉटिंग करी है, थ्रेड लगाया, स्ट्रिंग लगाया है, बटन्स लगाए हैं या पत्थर यूज़ किए हैं, उनको सबको जो है हम जो भी हमने फैब्रिक पे एक्स्ट्रा इफेक्ट लाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करें उनको हटाएंगे, और उसके बाद में उसको, और इस तरह से आप देख रहे हैं कितने कलरफुल जो है डिज़ाइंस जो हैं ये हमें इससे बांधने से मिलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। बांधनी एक बहुत ही सुंदर कला है, और इस कला को आप अपने रोज़गार के सृजन में यूज़ कर सकते हैं, और
इसका मैं आपको सबको PDF भी भेज रही हूँ, और इसको आप अपने घरेलू स्तर पर भी और ये एक जो पेपर आपके प्रैक्टिकल का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको वहाँ भी यूज़ करना है आपको। तो इसको आप अच्छे से समझिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है आपने अपने कलर्स और डिज़ाइन की, और इसको हम हमारे आय को बढ़ाने के लिए, अपना एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के लिए, या हमें अपने आय को अर्जित करने के लिए हम इसको कौशल के रूप में भी आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।